विद्यार्थी साथियों, इस वीडियो में हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के द्वारा फाउंडेशन कोर्स की परीक्षा के समय जो OMR शीट परीक्षार्थियों को यानी आपको दी जाती है, उस OMR शीट पर एंट्रीज कौन कौन सी होगी और एंट्री करते समय किन बातों को ध्यान में रखना है। यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। साथियों, OMR शीट से फाउंडेशन कोर्स के चारों प्रश्न पत्रों की परीक्षा हो रही है। हिंदी भाषा, जिसका पूरा नाम भाषा एवं संस्कृति है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर, पर्यावरण और साथ ही साथ में योग एवं ध्यान, ये चारों ही पेपर अलग अलग OMR शीट पर होंगे। तो ध्यान रखना है कि OMR शीट भरते समय आपको बहुत सावधानी रखना है, क्योंकि इस पर होने वाली गलती या काटापीटी की अनुमति नहीं है। आप मिटा भी नहीं पाएंगे और दिक्कत होगी, और OMR शीट आपको बदल कर नई भी नहीं दी जाएगी सामान्य अवस्थाओं में। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिए कि आप OMR शीट को समझ लीजिए कि क्या क्या रहेगा। चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। OMR शीट में एक ही पेज पर छपा हुआ मिलेगा और OMR शीट का पिछला हिस्सा कोरा रहेगा। तो आपका पूरा ध्यान OMR शीट के एक ही पेज पर रहेगा। OMR शीट के एक पेज के दो हिस्से हैं। शुरू के ऊपर के लगभग 1/3 हिस्से में आपको एंट्रीज करनी है और नीचे के 2/3 हिस्से में आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जो एंट्रीज करनी है, कुल मिलाकर आपको 7 एंट्री करनी है। 7 एंट्रीज करनी है। अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। एक बार आपने घर पर ही गोले बनाकर प्रैक्टिस भी कर लीजिए। 7 एंट्रीज को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, लेफ्ट साइड वाली एंट्रीज और राइट साइड वाली एंट्रीज। ये लेफ्ट साइड रहेगा आपका OMR शीट का इतना बड़ा हिस्सा, और इधर वाला हिस्सा राइट साइड रहेगा। तो इस तरह से ऊपर वाले हिस्से को अपन ने 2 भागों में बांट दिया, और निचला वाला हिस्सा है उस पर आपको उत्तर देना है। तो जो लेफ्ट साइड वाला जो हिस्सा है उसमें कुल मिलाकर 2 एंट्री होगी, और राइट साइड वाले हिस्से में कुल मिलाकर 5 एंट्री होगी। आपको विशेष सावधानी रखना है लेफ्ट साइड वाले हिस्से में। लेफ्ट साइड वाले हिस्से में कौन कौन सी 2 एंट्री होगी? एक तो रोल नंबर लिखना है और दूसरा पेपर का कोड लिखना है। फिर से सुन लीजिए, लेफ्ट साइड में 2 एंट्री होगी, रोल नंबर और पेपर का कोड। रोल नंबर लिखने के लिए क्या व्यवस्था रहेगी? रोल नंबर लिखने के लिए 2 तरह की व्यवस्था रहेगी। एक तो खाने बने हुए रहेंगे चौकोर, जैसे आपके दूसरे विषय की परीक्षा देने आपने जाते हैं और आपको एक कॉपी मिलती है और उसमें रोल नंबर के खाने बने रहते हैं, और खाने में आप अपना रोल नंबर लिखते हो। तो OMR शीट पर भी लेफ्ट साइड में चौकोर खाने बने रहेंगे। वहां पर पहले पेन से आपको अपना रोल नंबर लिख देना है। या तो ब्लू पेन ले जाइए या ब्लैक पेन ले जाइए, बाल पेन नहीं, लीड पेन। तो आपने पहले खाने में अपने रोल नंबर लिख दिए, फिर खाने में जो रोल नंबर लिखोगे उसको नीचे गोला भी करना है और नीचे रोल नंबर का गोला भी भरना है। जैसे मान लीजिए आपका रोल नंबर 8 से शुरू हो रहा है, तो आपने पहले खाने में 8 लिखा, उसी खाने के नीचे 1 से लगाकर 0 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 इस तरह की गिनती दी हुई है, और इतने गोले भी दिए हुए हैं। तो पहले वाले खाने में अगर आपका 8 नंबर आया है, तो आपको पहले वाले खाने के नीचे के 8 नंबर वाले गोले को गहरा काला कर देना। दूसरे कॉलम में मान लीजिए 7 लिखा आपने, तो 7 नंबर। हर चौकोर के नीचे गोले दिए हुए हैं, चौकोर में जो संख्या है उस संख्या के गोले को आपको गहरा काला कर देना है। रोल नंबर भरते समय बहुत ध्यान रखिए। प्रवेश पत्र से पहले बहुत अच्छे से आप चौकोर खाने में रोल नंबर लिख लीजिए, और जब आप चौकोर खाने में रोल नंबर लिख लें तो प्रवेश पत्र से मिला लीजिए कि सब डिजिट आपने सही लिखे, सारे अंक सही लिखे। फिर एक एक के गोले भरिए। गोले भरते समय भी 2 बार ध्यान दे दीजिए कि चौकोर खाने में 2 लिखा हुआ है तो 2 वाला ही गोला उसके नीचे वाला आप भर पा रहे हैं, 0 लिखा है तो 0 वाला गोला ही भर पा रहे हैं। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान दे दीजिए। यहाँ पर काटापीटी होने पर आपको बहुत कठिनाई आएगी। फिर लेफ्ट साइड में दूसरा वाला जो हमें लिखना है, एंट्री करना है, वो है पेपर कोड। पेपर कोड में पहले वाले खाने में कुछ लेटर लिखे हुए रहेंगे, जैसे NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, या जो भी वो लिखा हुआ रहेगा उसको नहीं छेड़ना है। उसके बाद आपके पास 3 चौकोर खाने बने हुए रहेंगे। तो आपका जो पेपर रहता है ना, पेपर पर एक कोड रहता है, जैसे देखिए आप
ये पेपर है, ये आपको उल्टा दिखाई दे रहा है, लेकिन इस पर जो कोड नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर NE153 ऐसा लिखा हुआ है। तो NE को नहीं लिखना है अपने को, इसमें जो 153 लिखा है, पहले एक चौकोर में 1 लिख देंगे, दूसरे में 5 लिख देंगे और तीसरे में 3 लिख देंगे। और यहाँ पर भी जहाँ पर अपन ने 1 लिखा है, यानी जो आपका पेपर कोड हो, ये दूसरा पेपर है, इसका नहीं उतारना है, अपने पेपर कोड का उतारना है। मान लीजिए आपके पेपर कोड में 210 नंबर है, तो 210 ऐसा लिखा है अपन ने 3 खानों में। तो जिस खाने में अपन ने 2 लिखा है, उसके ठीक नीचे 2 अंक वाले गोले को अपने को गहरा काला करना है। फिर 1 लिखा है तो 1 वाले अंक को गहरा काला करना है। फिर 0 लिखा तो 0 सबसे नीचे मिलेगा, तो 0 वाले गोले को अपने को गहरा काला करना है। ये 2 एंट्री ऐसी होगी जिसमें चौकोर खाने में भी लिखना रहेगा और गहरा गोला भी अपने को करना होगा। केवल ये 2 ही एंट्री ऐसी है, ठीक है। बाकी इस तरफ जो आपको राइट साइड में जो एंट्रीज मिलेगी, उनकी संख्या 5 हैं। उसमें क्या क्या भरना पड़ेगा? सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा एनरोलमेंट नंबर। ध्यान रखिए, OMR शीट इंग्लिश में छपी हुई आ सकती है, तो एनरोलमेंट नंबर का मतलब है नामांकन क्रमांक। तो आपको नामांकन क्रमांक के लिए पूरी एक लाइन मिलेगी, छोटे छोटे डॉट मिलेंगे, वहां आप अच्छे से अपना नामांकन क्रमांक लिख दीजिए। बहुत सावधानी रखिए, काटापीटी मत कीजिए। फिर उसके बाद दूसरी लाइन में जब आएंगे तो वहां पर 2 एंट्री करने को मिलेगी आपको, पहले क्लास और फिर एग्जाम डेट। तो क्लास मान लीजिए आप BA फर्स्ट ईयर के हैं, तो आप BA फर्स्ट ऐसा लिख दीजिए, B पॉइंट कैपिटल B लिख दीजिए, बिंदी लगा दीजिए, A लिख दीजिए कैपिटल, और ऐसा 1 बना दीजिए, BA फर्स्ट। BSc में है तो कैपिटल B लिख दीजिए, कैपिटल A लिख के स्मॉल c उसके साथ लिखिए और पॉइंट लगा लीजिए, और फिर फर्स्ट लिख दीजिए, ऐसा आई जैसा फर्स्ट लिखते ना, उससे काम हो जाएगा। फिर एग्जाम डेट, मान लीजिए आपकी BA फर्स्ट ईयर की परीक्षा है और 4 तारीख को हो रही है, और 4 ये अगस्त है, तो उसमें 04/08/2022 यानी 4/8/2022 ऐसा आपको लिखना है। और अगर आपको 2022 लिखने में जगह कम पड़ती है तो 4/8/22 भी लिख देंगे तो भी चल जाएगा। जिस तारीख को आपकी परीक्षा है वो तारीख लिखना है। फिर उसके नीचे अपन चलेंगे तो सब्जेक्ट फाउंडेशन कोर्स और सब्जेक्ट फर्स्ट है कि सेकंड है, ये लिखना है। तो मान लीजिए आप हिंदी भाषा का पेपर दे रहे हैं तो वो फर्स्ट पेपर रहता है, तो जहां सामने डॉट डॉट बनाए हुआ फर्स्ट वाले को आप लिख दीजिए फर्स्ट। और मान लीजिए आप इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर दे रहे हैं तो वो हो जाएगा सेकंड, ठीक है। तो जिस पेपर के लिए आप उस समय परीक्षा दे रहे हैं वो फर्स्ट या सेकंड आप उसमें डाल दीजिए। और आखिरी एंट्री होगी पेपर के नाम की, पेपर नेम। तो आप पेपर नेम में ध्यान रखना, आपको पेपर नेम क्या है कि आपके पेपर पर भी मिल जाएगा, या पेपर पर लिखा हुआ पेपर का नाम रहेगा, वही उतारेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अपन हिंदी भाषा बोलते हैं, जबकि वो हिंदी भाषा न होकर भाषा एवं संस्कृति है। पहला पेपर है भाषा एवं संस्कृति का, ये बीकॉम के पेपर मेरे पास हैं, उनकी परीक्षा हो गई, तो भाषा एवं संस्कृति लिखिए अगर हिंदी भाषा वाला पेपर देने गए। और इंग्लिश का पेपर आप देने जाएंगे तो उस पेपर का नाम रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर, ये सेकंड पेपर होगा। इसी तरह से अगर आप दूसरे दिन जाएंगे 5 अगस्त को, तो पर्यावरण वाला पेपर फर्स्ट होगा, पर्यावरण वाला पेपर आपको फर्स्ट मिलेगा और उसका पूरा नाम रहेगा पर्यावरण अध्ययन, ऐसा लिखना रहेगा, पर्यावरण अध्ययन। और फिर जब आप सेकंड पेपर देंगे तो उस पर लिखा हुआ रहेगा योग एवं ध्यान, ऐसा पूरा लिखिए, योग एवं ध्यान। इस तरह से ये पेपर का नाम हो जाएगा। एक बार फिर से बता देता हूं, कुल मिलाकर 7 एंट्री होगी। आपके लेफ्ट साइड में 2 एंट्री होगी, रोल नंबर आपको चौकोर खाने में भी लिखना है और गोले में भी भरना है। पेपर का कोड आपको चौकोर खाने में भी भरना है और गोले में भी भरना है, चौकोर खाने में भी लिखना है और गोले में भी भरना है। और राइट साइड में 5 एंट्री होगी, आपका एनरोलमेंट नंबर यानी नामांकन क्रमांक लिखना है, क्लास BA BSc जिसके भी हो फर्स्ट ईयर के वो लिखना है, एग्जाम की तारीख जिस तारीख को परीक्षा दे रहे हैं वो लिखना है, सब्जेक्ट फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट या सेकंड जो होगा वो लिखना है, और फिर पेपर का नाम लिखना है, भाषा और संस्कृति, इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर, पर्यावरण अध्ययन, योग एवं ध्यान। इस तरह से ये 7 एंट्री आप आराम से कर लीजिए, आपके पास पर्याप्त समय रहेगा। पहले पेपर में तो, दूसरे पेपर में आपको बहुत कम समय मिलेगा एंट्री करने के लिए, क्योंकि उसी 1 घंटे में एंट्री भी करनी रहेगी आपको और पेपर भी हल करना रहेगा। लेकिन पहला पेपर हिंदी वाला या पर्यावरण वाले में आपको 15-20 मिनट मिलेंगे। तो ठीक बात है।
और जो निचला हिस्सा है वो कैसा है वो भी समझ लीजिए। उसमें कुल मिलाकर 50 प्रश्न के लिए आपको 50 प्रश्नों के नंबर दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 8 10, फिर 11 से 20, फिर 21 से 30, फिर 31 से 40 और 41 से 50। ऐसे 5 रो में आपको उत्तर लगाने के लिए गोले भरने की जगह रहेगी। और फिर क्या रहेगा, पहला जैसे क्वेश्चन है उसके आगे 4 गोले बने रहेंगे और ऊपर ABCD लिखा है। यदि पहले का उत्तर C है तो पहले के सामने C के नीचे वाले गोले को भर दीजिए, दूसरे का A है तो A के नीचे वाले गोले को भर दीजिए। इस तरह से ये आपकी पूरी OMR शीट की बनावट रहेगी। इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, एक कागज पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, काटा पीटी ना हो इस बात का ध्यान रखिए। इतनी महत्वपूर्ण बात आपको मैंने पहुंचाई है, इसके लिए मुझे मंच मिला। करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। यदि इस वीडियो से आपको मदद मिली तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और अपने साथियों के साथ इसे साझा भी कीजिए ताकि उनकी मदद हो सके। आपको बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार।